आज की जो प्रेस वार्ता है मुख्य रूप से हिंदू मंदिरों के ऊपर का सरकारी नियंत्रण समाप्त हो, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक अखिल भारतीय स्तर का जन जागृति अभियान प्रारंभ किया है और उसकी पहली सभा विजयवाड़ा को 5 जनवरी को होने वाली है, जो आंध्र प्रदेश में है। हमने आंध्र प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके श्री चंद्रबाबू जी नायडू, इनको हमने एक प्रस्तावित कानून का प्रारूप दिया है कि विचारार्थ दिया है उनके लिए वो, और उसमें हमने कुछ सुझाव दिए कि ये कैसा किया जा सकता है। और इसके लिए आंध्र प्रदेश के हजारों गांवों में कार्यकर्ता ऑलरेडी प्रवास करके आए हैं और वहां पर लाखों लोगों का एकत्रीकरण होगा और समाज का जागरण करके हिंदू मंदिरों में व्यवस्थापन में समाज के अधिकाधिक वर्गों का, अनुसूचित जाति जनजाति सहित सभी का सहभागिता हो। हिंदू धन जो मंदिर में आता है वह हिंदू धर्म के प्रचार के लिए, समाज की सेवा के लिए खर्चा हो। साथ में अहिंदुओं को हिंदू व्यवस्था में ये मंदिरों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, उसमें उनको नौकरी या जमीन नहीं देनी चाहिए, सरकारी कामों के लिए मंदिरों का धन उपयोग में नहीं लाना चाहिए। ऐसे अनेक विषय भी सुझाव के लिए ऐसा कानून आने तक हमने दिए है। आप जो सरकारी कंट्रोल की बात करते हैं तो इसमें देशव्यापी कानून की जरूरत है, अलग अलग राज्यों में कानून बने, कंफ्यूजन। ये तो अभी राज्यों के भी दायरे में आता है और केंद्र की भी दायरे में आता है, तो दोनों तरीके के प्रयत्न करने पड़ेंगे। कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ केस लॉज है कि जिनके बारे में विचार करना पड़ेगा। अनेक राज्यों के भी कुछ पारित किए हुए लॉज है, सिंगल टेम्पल एक्ट्स हैं, तो ये बहुआयामी समस्या है और इसके लिए इसका बहुत बड़ा काम हमको करना है। हमने वो प्रारंभ किया है, राजनीतिक दलों से और सत्ताधारी दलों से भी बात कर रहे हैं, बिकॉज दे आर द पॉलिसी मेकर्स। तो ये हम बातचीत करेंगे उनके साथ में और ये विषय को आगे लेके जाएंगे। आज की जो प्रेस वार्ता है मुख्य रूप से हिंदू मंदिरों के ऊपर का सरकारी नियंत्रण समाप्त हो, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक अखिल भारतीय स्तर का जन जागृति अभियान प्रारंभ किया है और उसकी पहली सभा विजयवाड़ा को 5 जनवरी को होने वाली है, जो आंध्र प्रदेश में है। हमने आंध्र प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके श्री चंद्रबाबू जी नायडू, इनको हमने एक प्रस्तावित कानून का प्रारूप दिया है कि विचारार्थ दिया है उनके लिए वो, और उसमें हमने कुछ सुझाव दिए कि ये कैसा किया जा सकता है। और इसके लिए आंध्र प्रदेश के हजारों गांवों में कार्यकर्ता ऑलरेडी प्रवास करके आए हैं और वहां पर लाखों लोगों का एकत्रीकरण होगा और समाज का जागरण करके हिंदू मंदिरों में व्यवस्थापन में समाज के अधिकाधिक वर्गों का, अनुसूचित जाति जनजाति सहित सभी का सहभागिता हो। हिंदू धन जो मंदिर में आता है वह हिंदू धर्म के प्रचार के लिए, समाज की सेवा के लिए खर्चा हो। साथ में अहिंदुओं को हिंदू व्यवस्था में ये मंदिरों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, उसमें उनको नौकरी या जमीन नहीं देनी चाहिए, सरकारी कामों के लिए मंदिरों का धन उपयोग में नहीं लाना चाहिए। ऐसे अनेक विषय भी सुझाव के लिए ऐसा कानून आने तक हमने दिए है। आप जो सरकारी कंट्रोल की बात करते हैं तो इसमें देशव्यापी कानून की जरूरत है, अलग अलग राज्यों में कानून बने, कंफ्यूजन। ये तो अभी राज्यों के भी दायरे में आता है और केंद्र की भी दायरे में आता है, तो दोनों तरीके के प्रयत्न करने पड़ेंगे। कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ केस लॉज है कि जिनके बारे में विचार करना पड़ेगा। अनेक राज्यों के भी कुछ पारित किए हुए लॉज है, सिंगल टेम्पल एक्ट्स हैं, तो ये बहुआयामी समस्या है और इसके लिए इसका बहुत बड़ा काम हमको करना है। हमने वो प्रारंभ किया है, राजनीतिक दलों से और सत्ताधारी दलों से भी बात कर रहे हैं, बिकॉज दे आर द पॉलिसी मेकर्स। तो ये हम बातचीत करेंगे उनके साथ में और ये विषय को आगे लेके जाएंगे।